आजकल ईएमआई का ज़माना है। जिसको देखो वो चीज़ें ईएमआई पे ले रहा है। मोबाइल तो ईएमआई पे, गाड़ी तो ईएमआई पे, घर तो ईएमआई पे। ईएमआई इतना आसान नहीं है ये। आप लेते तो चले जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा तुर्रम खां कर्ज लोन में डूब गए। आप किस खेत की मूली हैं? इसको लेना, लोन को लेना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको चुकाना बहुत मुश्किल है। अभी मैं देख रहा था, टपरवेयर कोई कंपनी है, भारी लोन में डूब गई। अनिल अंबानी जी की कंपनी लोन में डूब गई। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, अनेकों अनेक कंपनियां, जेपी, ये भी लोन में डूब गई। मतलब क्या है कि बैंकों से और कर्जदाताओं से इन लोगों ने लोन लिया, समय पे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए या चुका नहीं पाए और ये डूब गए। वोडाफोन आइडिया, ये भी कर्ज के तले दबी पड़ी है। और लोन लेना बहुत आसान है, लोन चुकाना बहुत मुश्किल है। तो जितना हो सके अपने को लोन से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी इनकम हो रही है और आपको व्यापार करना, नौकरी करना है तो लोन लेते हैं, लेकिन जितना हो सके बचना चाहिए। और ख़ासकर फिजूल खर्ची से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अच्छी कार है, अच्छी है मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, तो उसमें दूसरी कार लोन पे लेना जमता है क्या? एक अच्छा मोबाइल है या सस्ता मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन महंगा मोबाइल लोन पे लेना जमता है क्या? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन दैनिक ज़रूरत की चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेना कहाँ तक उचित है? ये वैसा ही है जैसे ये मीठा जहर बोलना चाहिए। अब तो सरकारें, बहुत बड़ी बड़ी राज्यों की सरकारें भी लोन में आती जा रही हैं, अपन देख रहे हैं। तो सरकार तो जैसे तैसे चुका लेगी, लेकिन आप सरकार थोड़ी हैं, आप कैसे चुकाएंगे? 50,000 की इनकम है, 35,000 रुपये ईएमआई में जा रहे हैं। 60,000 रुपये की इनकम है, 50,000 रुपये ईएमआई में जा रहे हैं। आजकल व्यक्ति सिर्फ उतना ही इनकम बचा के रख रहा है जितने में उसका रोटी पानी चल जाए। बाकी सब ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, इसकी ईएमआई, उसकी ईएमआई। भाई ज़िंदगी जीने के लिए जी रहे हो या ईएमआई भरने के लिए जी रहे हो? इससे तो कम सामान खरीद लो। रात को ईएमआई का टेंशन, सुबह भी ईएमआई का टेंशन। ईएमआई किसी कारण से चुक गई तो पेनल्टी भी चुक गई तो उस पर इंटरेस्ट, उस पर पेनल्टी। मतलब ये ऐसा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आया जिसने 4,999 का मोबाइल लिया था और उस पे उसकी पेनल्टी लग गई 8,500 रुपये। जबकि वो 4,500, 4,999 में कुछ किस्तें भी भर चुका था, मतलब 500-400 रुपये, 1,000 रुपये जमा कर चुका हो। मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई मेरे पास आया कि सर ये मेरा सिविल स्कोर जो है, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, क्या हुआ? मैंने बोला भैया क्या हो गया यार, पहचान का था। बोला ऐसा सा बात है सर, मैंने चेक करवाया कहीं। तो मैंने कि क्या हो गया बताओ मुझे। तो बताया कि भैया मैंने 4,999 का एक मोबाइल लिया था और उसकी मैं कुछ किस्तें भर दी थी, पर बाद में भर नहीं पाया। तो मैं अब क्या मांग रहे हैं? वो बोला 8,500 रुपये। सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया वो अलग, 500-1,000 रुपये जमा कर चुका वो अलग, और 4,500 रुपये के लिए 8,500 रुपये की पेनल्टी वो अलग। उनके मोबाइल कहाँ है तेरा? बोला वो तो मैंने बेच दिया। कितने का? बोला 500 रुपये का। ये बात 3 साल पहले उसने जो मोबाइल लिया था मैं उसकी कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा मोबाइल कितने का लिया था? बोला 7,000 का था, 4,999 फाइनेंस कराया था, 2,000 रुपये मैंने जमा किया था। कितना लाइव एग्जांपल है ये। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मोबाइल लेके अपनी क्रेडिट स्कोर ख़राब कर लिया, अपना सब कुछ ख़राब कर लिया, और ऊपर से पेनल्टी अलग। एक छोटा सा एग्जांपल है। लोग बड़ी बड़ी चीज़ें इसी पैटर्न पे ले रहे हैं और डूबते जा रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैंकों का लोन नहीं चुका पा रही हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? इतना आसान नहीं है। बैंक वाले या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये तो अपना धंधा करने निकले हैं। जो धंधा करके निकल जाएंगे, इतने सारे उनके एजेंट घूम रहे हैं, लेकिन आप फंस जाएंगे। और ख़ासकर प्राइवेट अगर आप ले रहे हैं तो और ज़्यादा बुरा फंसेंगे। तो कर्ज से बचिए जितना हो सके, बहुत ज़रूरी हो तो लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।